लंडा बाज़ार एक ऐसी मार्केट होती है जहां से आपको इस्तेमाल शुदा चीज़ें बहुत सस्ते दामों में मिल जाती हैं, जैसा कि कपड़े, जूते, बैग्स और दूसरी चीज़ें जो आप रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। लंडा बाज़ार से आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिनको देखकर आप हैरान रह जाते हैं। लंडा बाज़ार सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दूसरे ममालिक जैसा कि अफ्रीका और यूरोप के भी कई शहरों में ऐसी मार्केट्स मौजूद हैं। लेकिन आखिर लंडा बाज़ार में ये सब सामान कहाँ से आता है? अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। आज की दुनिया में तारीख के सबसे ज़्यादा कपड़े ख़रीदे जा रहे हैं। अगर हम अपनी आज की दुनिया को पुरानी दुनिया से कंपेयर करें तो आज तकरीबन 400% ज़्यादा कपड़े ख़रीदे जा रहे हैं। इतने ज़्यादा कपड़े फ़रोख्त होने की वजह से कई लोग उन कपड़ों को सिर्फ 1 महीना या 2 महीने इस्तेमाल करते हैं और बाद में उन कपड़ों को डोनेट कर देते हैं। दुनिया में कई तरक्की याफ्ता ममालिक में आपको ऐसी बहुत सारी जगह मिल जाएंगी जहाँ पर लोग अपने इस्तेमाल शुदा कपड़े रख देते हैं। जहाँ पर ये इस्तेमाल शुदा चीज़ें रखने से ये चीज़ें ज़ाया नहीं होती। आज भी कई वेस्टर्न ममालिक में लोग अपने इस्तेमाल शुदा कपड़े जगह जगह फेंक देते हैं। ये सब माहौल के लिए भी बहुत ख़तरनाक होता है, इसीलिए कई तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसे बिन्स को रखा जाता है ताकि लोग अपने जूते और कपड़ों को ज़ाया करने से बेहतर है कि वो इनको डोनेट कर दें। हर साल इन बिन से करोड़ों टन्स कपड़ों को डोनेट कर दिया जाता है। अब यहाँ लोग समझते हैं कि उनकी इस्तेमाल शुदा चीज़ों को किसी ज़रूरतमंद इंसान तक पहुँचा दिया जाता होगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। इन करोड़ों टन कपड़ों में से हर साल सिर्फ 2% कपड़े ही गरीबों में डोनेट किए जाते हैं। बाकी सब कपड़े लंडा बाज़ार जैसी मार्केट्स में बेच दी जाती हैं। इन मार्केट्स में इन तमाम सामानों का एक बहुत बड़ा कारोबार होता है। इन चीज़ों में कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो बिल्कुल नई होती हैं, जो शायद इन लोगों ने एक आध दफ़ा पहनकर डोनेट कर दी होती हैं। इनमें कई जूते और कपड़े तो लेटेस्ट फैशंस की होती हैं, इसीलिए आपको लंडा बाज़ार में ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो शायद आपको किसी और आम मार्केट में ना मिलें। यूरोपियन और वेस्टर्न ममालिक में कुछ ऐसी कंपनीज भी मौजूद हैं जो लोगों के घर जाकर ऐसा सारा सामान खुद कलेक्ट करती हैं। इन कंपनीज के लोगों के घरों के बाहर एक ऐसे फ्लायर्स चिपका देते हैं कि जिन लोगों ने भी अपनी चीज़ें डोनेट करनी हैं वो हमें दे दें। लंडा बाज़ार जैसी मार्केट्स सिर्फ पाकिस्तान में ही मौजूद नहीं हैं बल्कि कई अफ्रीकन कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ऐसी कई मार्केट्स मौजूद हैं। आपको ये बात जान के हैरत होगी, हंगरी, पोलैंड, ग्रीस और रोमानिया जैसे कई ममालिक के लोग ऐसी मार्केट्स में सेकेंड हैंड चीज़ें खरीदने बहुत शौक से जाते हैं। ये वो कंट्रीज़ हैं जिनकी इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं है। जैसा कि हंगरी जैसा मुल्क शदीद कर्जे में डूबा हुआ है, वहाँ पर लोगों के हालात इतने कोई अच्छे नहीं हैं। इसीलिए इन जैसे ममालिक में सेकेंड हैंड कपड़ों की मार्केट्स बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पोलैंड जैसे मुल्क में 40% लोग सेकेंड हैंड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। यूरोप में एक बहुत बड़ी कंपनी मौजूद है जो कनाडा से सेकेंड हैंड कपड़े यहाँ पर लाकर इन ममालिक में अपने स्टोर्स पर बेचती है। यूरोप के अलावा अफ्रीका भी लंडा बाज़ार यानी सेकेंड हैंड कपड़ों और जूतों की एक बहुत बड़ी मार्केट है। जैसा कि कीनिया तकरीबन 1 लाख टन से ज़्यादा सेकेंड हैंड कपड़े अपने मुल्क में इंपोर्ट करता है। युगांडा जैसे मुल्क में भी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स मौजूद हैं जहां पर हर वक्त लोगों का रश लगा रहता है। यूरोपियन और वेस्टर्न ममालिक से बहरी जहाज़ों में कंटेनर्स भर भर के ये कपड़े और सेकेंड हैंड चीज़ें दूसरे ममालिक तक पहुँचाई जाती हैं। दूसरे ममालिक में ये कपड़े जब पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर इनको छांटा भी जाता है। इनमें कई चीज़ें तो बहुत नॉर्मल होती हैं लेकिन कई चीज़ें बिल्कुल नई होती हैं। इनमें कई कपड़े लेटेस्ट फैशंस के होते हैं और कई जूते भी लेटेस्ट फैशंस के होते हैं, इसीलिए इन तमाम चीज़ों को अलग अलग कर दिया जाता है। जीन्स, टी शर्ट, जूते और हैट्स वगैरह इन तमाम चीज़ों को भी अलग अलग पैलेट्स में डाल दिया जाता है। जो जूते गंदे होते हैं इनको यहाँ पर वॉश भी किया जाता है और कई ऐसे कपड़े जो बहुत ज़्यादा बुरी हालत के होते हैं उन सब से दूसरी चीज़ें जैसा कि बाथरूम रग्स वगैरह बना लिए जाते हैं। और इस तरह से वो तमाम चीज़ें जो आपको लंडा बाज़ार में मिलती हैं वो दूसरे ममालिक में पहुँचती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लंडा बाज़ार सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई ममालिक में भी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स मौजूद हैं। और इन तमाम मार्केट से लोग बहुत ज़्यादा शौक से इस्तेमाल शुदा लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी वाली चीज़ों को सस्ते दामों में ख़रीदना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं।